अम्मा, हम ऑफिस जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है बेटा, खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो। अम्मा, आपको मिक्सर लेकर दी है हमने, फिर क्यों ये मिर्ची कूट रही हो? अरे हमें तो ये मिक्सर वगैरह समझ ही नहीं आती, अब तू हमारे लिए बहू ही ले आ, वही आकर सब कुछ संभालेगी। लो, फिर से अम्मा की बात बहू पर आकर रुक गई। अरे वो तो आएगी ही, गांव में सब लोग पूछ रहे हैं कि अब तक मोहित की शादी काहे न करवा रहे हो। तुझसे छोटे चाचा जी के बेटे की शादी हो गई, अब उनका लल्ला भी होने वाला है, बोलो। अरे अम्मा, क्योंकि हमने अपने करियर पर ध्यान दिया ना, इसलिए उन्होंने शादी पर ध्यान दिया है। सही तो कह रहा है मोहित, अब उसने अपने परिवार पर ध्यान दिया है तभी तो आज इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचा है, सरकारी बैंक में अफसर है। हाँ हाँ, हम उस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अब तो नौकरी मिल गई है ना, अब तो इसकी उम्र भी 28 की हो गई है, अब तो इसे ब्याह कर लेना चाहिए। हाँ भैया, आपकी शादी होगी तभी तो हमारा नंबर आएगा ना। अम्मा, पहले आप इसकी शादी करवा दो, इसे बड़ी जल्दी है। अरे कितना कहते हैं हम कि पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन नहीं, इसका तो सपना है कि दुल्हन बनेंगे, मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनेंगे। हाँ तो सब लड़कियां ऐसी होती हैं भैया, आपको भी ऐसी लड़की मिलने वाली है, सोच लो। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा है हम शादी ना करें। क्यों? तो कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? अरे खुद इतना पढ़ा लिखा है तो बहुरिया भी तो पढ़ी लिखी ही चाहिए होगी ना उसे। हाँ अम्मा, प्लीज हमारे लिए ऐसी लड़की ढूंढिएगा जो पढ़ी लिखी हो, जिसे दुनियादारी की समझ हो, और इसके जैसी बिल्कुल ना हो। देखना आपको हमारी जैसी मिलेगी। अच्छा अब चुप करो दोनों। मोहित मिश्रा परिवार का अकेला लड़का था जो इस पोस्ट पर पहुंचा था और इतना पढ़ा लिखा था, लेकिन ये बात उसे भी पता थी कि उसके समाज में बहुत कम लड़कियां हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार होती हैं। लेकिन जब उसने अपनी बुआ जी की बेटी की शादी में गीता को देखा तो देखता ही रह गया। अम्मा जरा सुनना, ये कौन है जो अभी आपसे बात कर रही थी? अरे ये तो रेखा की बिटिया है ना, गीता नाम है इसका, कितनी बड़ी हो गई है ना, सुंदर भी। हाँ सुंदर तो है, क्या करती है वैसे ये इसकी माँ तो कह रही थी कॉलेज के बच्चों को पढ़ाती है। हाँ, किसी बड़ी क्लास में पढ़ाती है, खुद ने भी मास्टर डिग्री की पढ़ाई की हुई है, और 2-3 सहेलियां हैं, पिंक रंग बहुत पसंद है इसको, स्कूटी भी चला लेती है। तू क्या जासूसी कर रही है इसकी, इतना सब कैसे पता है तुझे? अरे भैया, आप जब से आए हो तब से हम देख रहे हैं कि उनको ही देखे जा रहे हो, तो हमने सोचा आपका काम आसान कर दें। अरे तू कहे तो अभी बात चला देते हैं तेरी, इसी मंडप में दोनों की शादी करवा देंगे। अम्मा आप तो भागे ही जा रही हो, आराम से बात करो, उनके माता पिता से भी। अरे सीधा बोलना, जैसी लड़की तुझे चाहिए थी वैसी ही मिली है। देखो तो जरा कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अरे क्या आप लोग भी। गीता को देखते ही मोहित को गीता पसंद आ गई थी, और जब मोहित का रिश्ता गीता के घर गया तो उनके माता पिता को भी मोहित पसंद आ गया था। दोनों तरफ से बात पक्की हो गई। अच्छा, आपको मुझ में सबसे अच्छा क्या लगा? वैसे तो सब कुछ ही अच्छा लगा, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि तुम पढ़ी लिखी कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाती हो। क्यों? इसमें आपको क्या अच्छा लगा? ऐसा तो कुछ खास नहीं है। मैंने जितनी भी लड़कियों को आज तक देखा है, उन्हें या तो मेकअप या कपड़ों की पड़ी रहती है, या तो शादी की। अब हमारी बहन को देख लो, पता नहीं क्या भूत सवार है, शादी करेंगे उसके बाद घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब हमने सुना कि आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं, खुद के पैरों पर खड़ी हैं, तो हमें सच में लगा कि आप दूसरों से अलग हैं। वैसे ऐसी लड़कियां तो लड़कों को ज्यादा पसंद नहीं आती, आपको पसंद आई है, इसका मतलब आप भी अलग हैं। मोहित और गीता एक दूसरे के लिए ही बने थे, ऐसा सबको लगता था। दोनों की शादी भी बड़े धूमधाम से और गाजे बाजे के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझने लगे, और धीरे धीरे गीता ने ससुराल की भागदौड़ अपने हाथों में ले ली, क्योंकि अब मीरा की तबीयत भी कुछ खास सही नहीं रह रही थी। हाय, ये जोड़ों का दर्द तो हमें मार ही डालेगा। अरे अम्मा, आप काहे ये सब कर रही हैं, हम कर लेते हैं, लाइए। अरे अब शादी वाला घर है, तुम बीच में इतने काम एक साथ करती हो, हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा हाथ बटा देते हैं। कोई बात नहीं अम्मा, हम कर लेते हैं, लाइए हल्दी हम पीस लेंगे। अम्मा अब तो आरती भी चली जाएगी शादी करके, उसके बाद आपके घुटनों का ऑपरेशन भी करवाना है। हाँ, शादी के बाद ऑपरेशन करवा ही देना मोहित इनका, अब इनसे और नहीं चला जाएगा। हाँ, पहले शादी तो निपट जाए अच्छे से, अब तो गीता आ गई है तो वो घर संभाल ही लेगी। तभी तो हमें भी चिंता नहीं है, बहू है तो अब घर संभल ही जाएगा। शादी के बाद 1 साल में आरती की शादी हो गई, और अगले साल मीरा के घुटनों का ऑपरेशन हो गया, जिसकी वजह से गीता के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसे ही 3 सालों बाद वो माँ भी बन गई।
अरे देखो तो, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे मोहित का लल्ला हमारे सामने खेल रहा है। वही तो, कहाँ हम उसके ब्याह की बातें किया करते थे, और अब कहाँ, अब उसका लल्ला हमारे सामने खेल रहा है। बस गीता बहू, अब हमें एक छोटी सी गुड़िया दे दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। सच कहें तो हमारी भी इच्छा है एक बिटिया होती। वक्त यूं ही गुजरता गया और अब गीता 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। उसके दोनों बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। बेटा पार्थ अब 12 साल का हो गया था और बेटी पिंकी भी 8 साल की हो गई थी। लेकिन गीता की जिम्मेदारी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। माँ जी, आज रात के खाने में क्या बनाना है? दिन को तो चावल खाए थे, अब एक काम करो, रोटियां बना दो सबके लिए और एक आध सब्जी बना लो। मम्मी, हमें तो चावल ही खाने हैं, हम सब्जी के साथ चावल ही खा लेंगे। अरे, अब सबके लिए रोटी बन रही है तो वही खा लो ना, तुम्हारे लिए अब फिर से चावल बनाने पड़ेंगे हमें। लेकिन हमें रोटी इतनी पसंद नहीं है। अरे बच्चा कह रहा है तो बना दे बहू, थोड़े से चावल और रोटियां ही बना दे। अम्मा, आपने ही सर चढ़ा रखा है इन्हें। मम्मी जल्दी करिएगा, फिर हमें होमवर्क भी मिला है, वो भी हमें समझ नहीं आ रहा। लो, अब कह रही है हमसे, सुबह से क्या कर रही थी फिर? अरे हम भूल गए थे आपको बताना, अब करवा दीजिए ना। अब पहले खाना बनेगा फिर हम होमवर्क करवा देते हैं, रुको जरा। अरे क्या बातें चल रही हैं? और क्या चलेगा, इस घर में किसी को रोटी खानी है, किसी को चावल खाने हैं, किसी को हमारा दिमाग खाना है। अरे तुम्हारी मम्मी को क्यों परेशान करते हो इतना? हाँ, जैसे आप तो छोड़ ही देते हैं ना। क्यों जी, सुबह सुबह इनकी फरमाइश चालू हो जाती है कि आज हमें इसके पराठे खाने हैं, आज हमारा पनीर पराठे खाने का मन है। पता नहीं अम्मा इन्हें आपने क्या खिलाया है, जब देखो पराठे मांगते रहते हैं। अरे ये तो शुरू से ही ऐसा है, सब्जी इसे कुछ खास पसंद नहीं आती थी, जब देखो पराठे ही मांगता रहता था। हमारी जिंदगी तो इनके लिए पराठे बनाने में ही चली गई है। अरे कोई बात नहीं धर्मपत्नी जी, आधी बाकी है वो भी अच्छे से कट जाएगी। छोड़ो, हम आते हैं खाना बनाकर। जीवन तो बड़े आराम से कट रहा था, लेकिन आजकल गीता को कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें हैं जो उसके जीवन से गायब हो गई हैं। लेकिन वो आखिर क्या है, वो ये नहीं समझ पा रही थी। हम कह रहे थे कि संडे को कहीं घूमने चलते हैं। और साथ में बाहर खाना भी खा लेंगे। तुम्हें कुछ चाहिए क्या, लेना है क्या, हम दिला देंगे। अरे क्या हुआ, हर बात का जवाब में दे रही हो, कोई बात है क्या? अम्मा ने कुछ कह दिया? नहीं, अम्मा की बातों का अब क्या बुरा मानना। हाँ तो क्या हुआ, कुछ कहो तो। पता नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है हमसे, जैसे कोई चीज है जो मिसिंग है। लेकिन क्या, कुछ बताओगी तभी तो पता चलेगा ना। जब हमें समझ आ जाएगी तब आपको भी बता देंगे। अच्छा ठीक है, कुछ चीज मिसिंग हो रही हो तो कह देना, हम ले आएंगे। वैसे कल आरती आ रही है घर पे, कह रही थी बड़े दिन हो गए हैं, अम्मा और बच्चों की याद आ रही है। हाँ तो ठीक है, हम कल कुछ अच्छा सा बना देंगे। ठीक है। गीता खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्या चीज है जो उसे चुभ रही है, लेकिन अगली सुबह वो फिर से अपने काम में लग गई और आज तो आरती भी आई थी शाम को घर पर, तो सब लोग उसके साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। अरे बड़े ही अच्छे दिन थे वो तो। ये तुम्हारी बुआ बच्चों कहती थी भैया को छोड़ो, हमारी शादी करवा दो। लेकिन तब पता नहीं था ना कि शादी के बाद इतने काम करने होंगे। पता होता तो जल्दी शादी ही नहीं करते, अब तो सारा दिन रसोई का मुंह देखना पड़ता है। वही तो, हम तुमसे कहते थे कि पढ़ लो बहना, कुछ काम कर लो, लेकिन तुम्हें तो बस शादी करनी थी। अरे पढ़ लिख कर करना भी तो रसोई का काम ही था। अब भाभी को देख लो, वो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाती थी, अब देखो रसोई का काम ही कर रही है। क्या मम्मी, आप कॉलेज वालों को पढ़ाती थी? आपने तो कभी बताया ही नहीं। अरे भाभी, आपने बच्चों को नहीं बताया आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं? मोमो इतनी पढ़ी हुई है, हमें तो लगा था वो बस खाना ही बनाती हैं। अरे पूरे खानदान में हमारी गीता ही सबसे पढ़ी लिखी है। फिर आपने पढ़ाना क्यों छोड़ दिया मम्मी? वो हम अरे बेटा, अब वक्त कहाँ मिलता है मम्मी को, तुम्हें पढ़ा ले वही बहुत है। अपने बच्चों के सवाल सुनकर गीता को एहसास हुआ कि उसके जीवन में उसका अस्तित्व था जो कब से मिसिंग था। वो बहू, माँ और बीवी तो बन गई, लेकिन उसने अपना अस्तित्व खो दिया था। लेकिन अब उसने फैसला किया था कि वो फिर से उसे ढूंढेगी। क्या, फिर से बच्चों को पढ़ाना है? हाँ, हम फिर से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम फिर से अपना काम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन गीता, घर में इतना काम होता है, अम्मा तुम्हें पता है ना, ज्यादा कुछ कर नहीं पाती, और बच्चे भी तो हैं। हाँ तो हमें पता है ना, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम ये सब काम नहीं करेंगे। हम शाम को बच्चों के साथ ही और बच्चों को भी पढ़ाएंगे, इससे दोनों काम हो जाएंगे मेरे। लेकिन रात का खाना वो भी तो बनाना होता है, वो सब कैसे मैनेज करोगी? वो सब हम देख लेंगे, लेकिन अब हम अपनी डिग्री को यूं नहीं जाया होने दे सकते।
देखो गीता, हम फिर से कह रहे हैं, एक बार सोच लो। हमने सोच लिया है, हम फिर से अपना काम शुरू कर रहे हैं। गीता ने अपने कुछ पुराने दोस्तों को कॉल किया और उनसे अपने बच्चों को अपने पास भेजने को कहा। शुरुआत में गीता के पास इतने बच्चे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चों को गीता की पढ़ाई समझ आने लगी तो काफी सारे बच्चे अब उसके पास पढ़ने आने लगे। लेकिन इससे अब रात के खाने का क्लेश बढ़ने लगा था। अरे आज भी खाने में इतनी देर हो गई है, जरा वक्त तो देखो कितना हुआ है। हाँ तो अम्मा, अब पराठे बनाने में वक्त तो लगता ही है ना। हमने कहा था आज कुछ सिंपल बना देते हैं, वो भी नहीं खाना आप लोगों को, हम क्या ही कर सकते हैं। गीता, लेकिन तुम्हें पता है ना, हम घर में एक वक्त चावल और एक वक्त रोटी खाते हैं। हमने कहा था तुमसे मैनेज नहीं होगा। हमसे मैनेज होगा, लेकिन आप लोग हमारा साथ ही नहीं देना चाहते। अब क्या इस उम्र में हम खाना बनाएंगे? तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तो हम बस जी रहे हैं, अब हमसे इस उम्र में कोई काम नहीं होता। लेकिन हम कहाँ कह रहे हैं आपसे खाना बनाने को, हम बना रहे हैं ना खाना। देखो गीता, हम फिर से कह रहे हैं ये सब नहीं होगा तुमसे। हम कह रहे हैं कल से बच्चों को ना कह दो। गीता ने सोचा नहीं था कि उसके सपनों की कीमत इतनी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना, एक गृहिणी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। गीता ने आज सोच लिया था कि वो अब से कुछ ऐसा बनाएगी जिससे दिन और रात दोनों का काम निकल जाए। आज क्या बनाया है? आज हमने मूंग दाल की मसाला खिचड़ी बनाई है। तुम सबको बड़ी पसंद है ना? हाँ मम्मी, आज तो हमारी पसंद का खाना बना है। हाँ लेकिन मम्मी, सुबह तो आज चावल बने थे, इसका मतलब रात को रोटियां या पराठे बनाने पड़ेंगे आपको। इसकी वजह से आपको पापा और अम्मा डांटते हैं ना। लेकिन मम्मी, आपको पता है हमारे स्कूल में सब कहते हैं तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब सब आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन पापा और अम्मा के साथ जब झगड़ा करती हैं तो हमें वो भी अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही मास्टर डिग्री नहीं ली है। आज रात को देखना मैं क्या बनाती हूँ, इससे तुम्हारी अम्मा और पापा दोनों खुश हो जाएंगे। सच? मुझ गीता ने सुबह को मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी, इसका मतलब था कि उसे रात को पराठे बनाने थे। लेकिन आज उसने कुछ एक्स्ट्रा बनाने की बजाय मूंग दाल खिचड़ी के ही पराठे बना दिए। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे, और ये रहा आपका पसंद का रायता। कल तो तुम्हारा मुंह उखड़ा हुआ था, लेकिन आज तो तुमने पराठे बना दिए। आपको पसंद है ना? मुझे तो बहुत पसंद है, और इतने अच्छे बने कि मैं 2-4 और खा सकता हूँ। हाँ हाँ तो लीजिए ना। इसका मतलब तुमने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया? नहीं, वो मैं अब कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरी पहचान सिर्फ इस घर के काम से या किसी की पत्नी, बहू और माँ बनने से कुछ और भी है, जहाँ मैं खुद के लिए कुछ कर सकती हूँ और मुझे पढ़ाने से खुशी मिलती है। आपको याद है मोहित, आपने कहा था कि आपको मैं इसलिए पसंद आई हूँ क्योंकि मैं अलग थी बाकी लड़कियों से। मैंने अपने करियर पर ध्यान दिया था, लेकिन शादी के बाद मैं भी वही लड़की बन गई जो आपको पसंद नहीं थी, है ना? और मैं भी उसी तरह का मर्द बना जो अपनी पत्नी को बस रसोई में देखना चाहता था, जबकि मैं खुद इस चीज के खिलाफ था। आज एक खिचड़ी के पराठे खाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी बीवी दोनों काम कर सकती है। वो एक टीचर भी हो सकती है और इस घर की गृहिणी भी। इसीलिए आज के बाद हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हाँ मम्मी, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू।